नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर और आप सभी देख रहे हैं हमारा बेहद विशेष कार्यक्रम लाल किताब संजीवनी। दर्शकों, लाल किताब संजीवनी के विद्या के माध्यम से आप सभी की जिंदगी को बदलने के लिए इस वक्त कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिर्विद पंडित सीपी दीक्षित जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और दर्शकों, आप सभी हमारे कार्यक्रम लाइव देख रहे हैं और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, यानी कि इस नंबर पर अगर आप कॉल करते हैं तो इस नंबर पर कॉल करके आप सीधा बात कर सकते हैं सीपी दीक्षित जी से और आपकी जीवन की परेशानियों का हल पा सकते हैं। कल हम बात कर रहे थे ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह के बारे में। पंडित जी, हमने जाना कि क्या प्रभाव होता है सूर्य ग्रह का, अगर वो उच्च में होता है, नीच में होता है। आज बहुत सारे लोग हैं जो कि ये कहते हैं कि 12 राशियां होती हैं और सूर्य राशि में अलग अलग जगहों में अलग अलग भावों में बैठा होता है, तो अलग अलग भावों में किस तरह का प्रभाव होता है सूर्य का? बिल्कुल नहीं, तो हमारे जीवन का जो प्रभाव है, हमारे अगर ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड का जो अधिपति या ब्रह्मांड को जो चलाने वाला है वो है सूर्य। सूर्य उत्तेजना का प्रभाव देने वाला होता है। किसी भी कार्य को जब हम करते हैं जल्दबाजी बहुत होती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि सूर्य अगर हमारा स्वामित्ववान यानी कि लगन के अंदर होकर के बैठा हुआ है तो उससे कहना चाहूंगा कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। अपनी हिम्मत से अगर वो काम लेता है तो बहुत अच्छा अपने जीवन को चमकाने वाला होगा। उसका जीवन जो है वो अपनी मेहनत से चमकेगा। किसी दूसरे के आश्रित होकर के ना रहें, किसी के दूसरे के प्रभाव में हम जुड़ करके ना रहें। हमारा जीवन बहुत अच्छा चलता रहेगा। जितना वो ज्यादा संघर्ष करेगा उतना ही चमकता हुआ चला जाएगा। दूसरा व्यक्ति यानी कि कहते हैं कि शत्रु का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर ऐसा आता है कि वो हमें अड़चने डालने की कोशिश करता है, हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करता है। तो उस समय उसको जितनी अड़चने आएंगी, जितना उसका प्रभाव पीड़ित होने लगेगा, वो उतना ही चमकता हुआ चला जाएगा। तो सूर्य वालों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका लगन के अंदर सूर्य बैठा हुआ है, लगन के प्रभाव को हमेशा अच्छा बना करके रहें। सूर्य की उपासना करें, सूर्य को जल दें, लेकिन जल जब अर्घ देते हैं तो जब आपका जो अर्घ का जो लोटे के अंदर से जो जल गिरता है वो थोड़ा सा सर से ऊंचा होना चाहिए, और जो धार गिरती है, पानी की जो धार बन करके आती है, उसके अंदर से अगर सूर्य की किरणें आपकी आंखों में पड़ती हैं तो सूर्य की किरणों के प्रभाव से आपकी आंखों की जो रोशनी है वो भी बहुत अच्छी बन करके चलती है। और आपका जो दिल का प्रभाव है, कभी उसको हार्ट अटैक नहीं हो सकता, दिल की बीमारी नहीं हो सकती, घबराहट नहीं हो सकती। अगर सूर्य आपका उच्च का बन करके चल रहा है तो लगन के प्रभाव में बैठे हुए सूर्य को बहुत अच्छा बना करके चलते हैं, अवश्य आपके जीवन का प्रभाव अच्छा बनता हुआ चलेगा। बिल्कुल दर्शकों, तो जिस तरह गुरुजी ने बताया कि अगर आपके लगन के भाव में सूर्य है तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे कि सूर्य अलग अलग भावों में बैठा हुआ है तो क्या उसका प्रभाव है और किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। राधे राधे। जी राधे राधे, नमस्ते पंडित जी। जी राधे राधे, बताइएगा। जी, मेरा डेट है 15 मई 1983। 15 मई 1983। जी, टाइम बताइए। टाइम है शाम के 5:15 अहमदाबाद, गुजरात में। 5:15 अहमदाबाद। जी, शाम के। जी, क्या जानना चाहेंगे? मेरी शादी कब होगी और लड़का कैसा रहेगा? नाम क्या है? एक बार मेरा मुंह मीठा किया था, वो ब्रेक हो गया था 2007 में। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है कीर्ति। कीर्ति जी, बताना चाहूंगा, शनि का प्रभाव लगन के भाव के अंदर बैठा हुआ है। शादी का प्रभाव 2 शादियों का योग बनाता है, क्योंकि शुक्र राहु के साथ में जब बैठा हुआ होता है, और वो भी भाग्य की स्थिति में क्यों ना बैठा हो, लेकिन ऐसा तूफान हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है जिसमें कह सकते हैं कि हम अपने जीवन को जितना उभारने की कोशिश करते हैं उतना ही नीचे यानी कि डाउन फ्लो में चलते हुए चले जाते हैं। चंद्रमा भी साथ में बैठा है तो चंद्र ग्रहण भी यहाँ पे लग जाता है, और राहु का कार्य होता है हर कार्य में बाधाएं उत्पन्न करना। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे भाग्य कैसे बदले, हमारे भाग्य के प्रभाव को हम अच्छा कैसे बना सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं अपने कर्म से जुड़ना होता है। कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा। कर्म की साधना में वो शक्ति होती है जिसके प्रभाव से हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, हम अपनी खुशियों से जुड़ सकते हैं, खुशी के प्रभाव से जुड़ सकते हैं। छोटा सा उपाय कीजिएगा, आपने एक खुला ताला लेना है, एक शादीकरण यंत्र जो हमारे संस्थान से आप मंगा सकते हैं। शादीकरण यंत्र, 7 छुआरे, 12 हल्दी की गांठ। ये पहले क्या करना है, वो खुला ताला जो होगा, चाबी पहले ही आपको फेंक देनी होगी, और वो खुला ताले के ऊपर शादीकरण यंत्र रखना है। फिर उसके ऊपर 7 छुआरे, फिर उसके ऊपर 12 हल्दी की गांठ,
ये सारी चीजें अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारें और उतार करके किसी चौराहे पर जा करके रख के आ जाएं। जब चौराहे पर रख करके आएंगे वहीं खड़े होकर के हाथ करबद्ध निवेदन करें कि हे माँ गौरा, गौरा जी से प्रार्थना करनी है कि माँ मेरे लिए कोई अच्छा सा वर देखो। आप ये उपाय करते हैं 3 महीने के अंदर पूर्ण रूप से आपका योग उदित हो जाएगा, आपको अच्छा फल मिलेगा। दूसरे नंबर देख पा रहा हूं कि शनि का प्रभाव भी थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है, जो आपकी लगन के अंदर बैठा हुआ है। तो उसके लिए क्या है, हमारे यहाँ से संजीवनी महाविद्या यंत्र आप प्राप्त करें, उसको आप अपने गले में धारण करके रखते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये उपाय करते ही बहन आपका जो जीवन का प्रभाव है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल दर्शकों, तो आपको लगातार बता रहे हैं गुरुजी कि किस तरीके से आपका जीवन बदल सकता है लाल किताब संजीवनी के वो छोटे छोटे उपायों के माध्यम से, जो कि आप अपने घर में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही साथ बताया आपको गुरुजी ने संजीवनी महाविद्या यंत्र, जो कि आपकी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। आप धारण करते हैं संजीवनी महायंत्र तो देखिए किस तरीके से आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी आती है, आप एक नई ऊर्जा का संचार आप सभी की जिंदगी में महसूस करते हैं। दर्शकों, अगर आप मंगवाना चाहते हैं संजीवनी महाविद्या यंत्र तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गुरुजी से मिलना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उनसे बात कर लेंगे। जी स्वागत है आपका, राधे राधे। राधे राधे। जी राधे राधे, बताइएगा। मुझे मैं 3 साल पहले मैंने व्यापार का टाइम बढ़िया था। हेलो जी जी बताइए, सुन पा रहे हैं आपको। 3 साल पहले मेरा व्यापार बढ़िया था। 3 साल पहले पार्टनर के साथ अपने को धोखे से कर लिया, उसके बाद से मैं भरोसा हूँ। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 22/12/1970। 22/12/1970। टाइम बताइए। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। हाँ, चूरू राजस्थान। चूरू राजस्थान। नाम क्या है आपका? महेंद्र कुमार। महेंद्र कुमार जी, सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ सूर्य बुध का योग है, बुधादित्य योग है आपकी कुंडली के अंदर, जो बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। लेकिन सप्तम भाव पीड़ित हो रहा है, चतुर्थ भाव यानी कि पारिवारिक सुख भी हमें सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। सप्तम भाव को उदित करते हैं, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले तो सूर्य बुध मार्तंड यंत्र जो है वो आप अपने गले में धारण करते हैं, उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मूंग साबुत बिल्कुल नहीं खानी है, जो हरी वाली मूंग साबुत होती है वो बिल्कुल नहीं खानी है आपने। अगर खाएंगे तो बुध पीड़ित होगा, और बुध पीड़ित होगा तो हम बुद्धि से भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, अच्छा फल प्राप्त नहीं होगा। देख रहा हूं कि राहु बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, और कहते हैं कि जिसका अगर कुंडली के अंदर राहु अच्छा होकर के बैठा हुआ हो और मंगल की पूर्ण सपोर्ट मिली हो, यानी कि हमारी जो बैक पावर होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो हमारे स्वास्थ्य को कभी खराब नहीं होने देती, हमारे प्रभाव हमेशा अच्छे बन करके चलते रहते हैं। तो राहु अच्छा होने के कारण मैं कहना चाहूंगा आपके घर में बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान का कभी भी आपको किसी को भी गिफ्ट नहीं करना है। बाई चांस अगर किसी को देना भी पड़े तो चाहे उससे 2 रुपए ले लें, 10 रुपए ले लें, 5 रुपए ले लें, और आप लाखों की चीज दे दें उसको, हजारों की चीज दे दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जो मोल भाव है वो हो जाएगा। तो आपको ने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का कोई गिफ्ट नहीं करना है, नहीं तो करेंगे तो यहाँ पे बर्बादी आपकी होनी है, उसमें आप अच्छाई नहीं प्राप्त कर पाएंगे। दूसरे नंबर देख पा रहा हूं मैं, सप्तम भाव बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, और शुक्रदेव जो सप्तम भाव के मालिक होते हैं, शुक्रदेव एकादश भाव में मंगल के साथ बैठे हुए हैं। मंगल का एक उपाय करना होगा आपने, क्या करना है, एक इतना बड़ा लोटा लेना है तांबे का, जिसमें 1100 ग्राम चावल आ जाए। 1100 ग्राम चावल उस लोटे के अंदर भर के लोटे के ऊपर यानी कि लाल चंदन लेकर के आए, उसको घिसें और उसका लेप बना लें। लोटे के ऊपर पूरा लेप लगा देना है लाल चंदन का, उसके ऊपर एक मंगल प्रतिष्ठित यंत्र स्थापित करना है आपको, और उसको ले जाकर के कहीं हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी के सामने रख दें। साल में ये 4 बार उपाय कीजिएगा और देखिएगा कि जो प्रभाव आपको पहले मिलते थे उससे भी बहुत अच्छे, क्योंकि लाभ स्थान उदित होते ही हमारे प्रभाव जो है वो बहुत अच्छे होने लग जाते हैं। दर्शकों बताना चाहूंगा मैं आपको, लाल किताब के उपाय जो नाभिक कैसे तीर और देखत में छोटे लगें घाव करें गंभीर, इन छोटे छोटे से उपायों से हम क्यों परेशान होते हैं, क्यों अपने जीवन के प्रभाव को ऐसे ही गवाते हुए चले जाते हैं, उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहे। जब तक आप समझेंगे नहीं और सटीक तरीके से अपने कर्म से नहीं जुड़ेंगे, और कर्म क्या है, अपना उपाय करना, वो भी एक कर्म ही है, और कर्म के स्वामित्व से जुड़ते हैं तो हम अपने जीवन के प्रभाव को अच्छा अवश्य बना सकते हैं। बिल्कुल, तो आप क्यों पिछड़ रहे हैं, आपके जीवन में परेशानियां आपको पीछे धकेल रही हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरुजी आप सभी के लिए इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं हमारे बीच में, और इसके लिए आपको करना क्या होता है, सिर्फ एक कॉल करनी होती है। तो दर्शकों अभी फोन उठाइए और जो नंबर आपकी टीवी
स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप में कॉल कीजिए, गुरुजी से बात कीजिए और जानिए कि वजह क्या है, समस्या क्यों आ रही है आपके जीवन में और क्या उसके उपाय हो सकते हैं। गुरुजी आपको बताएंगे लाल किताब संजीवनी के माध्यम से वो कौन से उपाय हैं जो कि आप सभी की जिंदगी को बदल सकते हैं। चलिए फिलहाल अगले कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी स्वागत है आपका। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। खुश रहो जी। राधे राधे। बताइएगा। मुझे बेटे के बारे में पूछना है। 26 अप्रैल 1989। 26 अप्रैल 1989। हाँ, समय रात के 11:12। 11:12। भरतपुर राजस्थान जन्म स्थान। भरतपुर राजस्थान। हाँ जी। जी क्या जानना चाहेंगे? ये जी गवर्नमेंट सर्विस का इसका योग है क्या, तो किस उसमें इसको प्रयास करना चाहिए? इसका कैरियर कब तक अपना सेटल हो जाएगा, या बिजनेस करेगा, या गवर्नमेंट सर्विस में किसमें इसको कोशिश करनी चाहिए? नाम क्या है बेटे का? वरुण। वरुण नाम है। शनि चंद्र का योग लगा हुआ है इनके लिए जीवन के अंदर। पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि शनि और चंद्र का योग क्या होता है। इसे हम विष योग कहते हैं। जब भी हमें एक अच्छाई मिलती है, अच्छाई के साथ कोई ना कोई ऐसा सिस्टम हमारे जीवन के अंदर बन जाता है जिसमें कह सकते हैं कि हम खुद अपनी ही बुद्धि के कारण भ्रमित हो जाते हैं। जिस सफलता को मिलने वाली होती है हम पहले से ही घबरा जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसा थोड़ा सा अच्छा प्रभाव बना करके चलें। एक छोटा सा उपाय यहाँ पे जरूर आपको करना होगा, तभी इनको सफलताएं प्राप्त होंगी। देख रहा हूं कि राहु देव बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। अगर देखा जाए तो मंगल बहुत सपोर्टर है इनका। मंगल सप्तम भाव के अंदर बैठा हुआ है, अच्छा फल दे रहा है। तो यहाँ पे सरकारी नौकरी का जो पूर्ण योग है वो इनका बना हुआ है, लेकिन लाभ स्थान खाली पड़ा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें सरकारी नौकरी मिल भी जाए उसके बाद हम खुद ही उसको छोड़ दें, किससे तो हमारा जीवन यापन सही तरीके से हो भी नहीं पा रहा है। क्योंकि कहीं भी जब हम जमते हैं, धीरे धीरे करके कोई हम उपाय करें या अपने जीवन के प्रभाव को अच्छा बनाने की कोशिश करें, या हम कोई भी छोटी मोटी शॉप भी खोल लें, तो उसको जमने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। उसमें ऐसा नहीं है और अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि ज़्यादा जल्दबाजी करना हर चीज़ के लिए बुराई से जोड़ने वाला होता है। वहाँ पे कभी भी हमें सक्सेसता नहीं मिल सकती, सफलताएं नहीं मिल सकती, क्योंकि लाभ स्थान खाली पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो इनको जो विष योग लगा हुआ है वो भी मेन लगन के भाव के अंदर, जहाँ से एक राजस्व योग उभर करके आता है, उसका उपाय करना होगा। उसके लिए क्या करना है? चांदी की थाली में गंगा जल भर करके लोहे की अलमारी में स्थापित करें। 10 दिन में 5 दिन में उस अलमारी के अंदर जो आप थाली में गंगा जल भर के रखेंगे उसको आप देखते रहें। उसके अंदर से जो गंगा जल है वो बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए। जैसे ही उसका लेवल घटता है उसमें दोबारा से आप डालते रहें, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरे नंबर देख रहा हूं कि लाभ स्थान का जो प्रभाव है वो अच्छा नहीं है। तो लाभ स्थान के प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए शुक्र के प्रभाव को अच्छा बनाना होगा, तभी हमें लाभ यहां से मिलेगा। उसके लिए 500 ग्राम ज्वार सफेद रेशमी कपड़े में बांधकर शुक्र प्रतिष्ठित यंत्र सहित घास वाली जमीन में दबा के आते हैं, उससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होने लग जाएगा। जी और अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब उन्हें शामिल करते हैं कार्यक्रम में। स्वागत है आपका। राधे राधे। जी राधे राधे। राधे राधे। जी आपका नाम? केदारनाथ यादव। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सोनभद्र यूपी। जी जी, तो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। मैं बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं, लड़की से। जी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 18 अक्टूबर। जी 18 अक्टूबर 1994। 94। टाइम बताइए। गीत का नाम है। टाइम बताइए। टाइम है 12:50। 12:50 PM। कहाँ का जन्म है इनका? सिद्धि एमपी। सिद्धि। जी जी क्या जानना चाहेंगे? इसके शादी के विषय में और कैरियर कैसा रहेगा इसका? शादी के विषय में जानना चाहते हैं। कैरियर का प्रभाव रेवती नक्षत्र में इनकी मूल शांति कराई है आपने? लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन बताना चाहूंगा सबसे पहले तो हम नक्षत्र के प्रभाव से, कई बार दर्शकों ऐसा भी होता है कि हम केवल कुंडली की ओर ही नजर डालते हैं, हम अपने नक्षत्र को देख नहीं पाते। नक्षत्र का प्रभाव जब पीड़ित होकर के बैठा हुआ होता है तब भी हमारे जीवन के अंदर दिक्कत आती है। और रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में इनका जन्म हुआ है। अगर मूल शांति आपने नहीं कराई है, मूल शांति जरूर करा लीजिएगा, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। मैं देख पा रहा हूं लगन का भाव थोड़ा सा पीड़ित है, और सूर्य बुध शुक्र और बृहस्पति और राहु यानी पंचायती योग इनके 10वें भाव के अंदर लगा हुआ है। 10वां घर क्या होता है? पिता के भाव का कारक होता है। 10वां भाव क्या होता है? एक धोखे का घर भी होता है। और अपने अगर हम सही तरीके से कर्म क्षेत्र को बना करके चलें, अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ा करके चलें, तो 10वें भाव से ही देखा जाता है। अब राहु देव का जो प्रभाव है सूर्य के साथ बैठ जाए
तो सूर्य को ग्रहण लगा देता है। राहुदेव जब बुध के साथ बैठते हैं तो ननिहाल का सुख और ससुराल का सुख दोनों को बर्बाद करने लगता है। राहुदेव जब शुक्र के साथ बैठते हैं तो जीवन के अंदर ऐसा तूफान उठा देते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि सिवाय बुराइयों के और कुछ नजर नहीं आता, या ये भी कह सकते हैं कि हमारे जीवन के अंदर इतना बड़ा तूफान उठने लग जाता है कि जिसमें हम अपनी आंखें खोलने की कोशिश भी करते हैं तो हमारी आंखें ही खराब होने का पूर्ण रूप से डर बना रहता है। यानी कि कहीं से कहीं तक चाहे हम दूसरों के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना करने की कोशिश कर लें, लेकिन अच्छाई किसी को नजर ही नहीं आती, उल्टा हमें बुरा बनाने की कोशिश करते हैं। और दूसरे नंबर, जब राहु बृहस्पति के साथ बैठते हैं, यानी कि पंचायती योग बना हुआ है, राहु जब बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो यहां से क्या है, एक चांडाल योग बन जाता है। हम जब अपने प्रभाव को नहीं समझ पाते और वहां से बुध उदित हो जाता है, और बुध क्या है, नपुंसक ग्रह है, और बुध जब अपने आप में खराब होने लगता है तो वो शुक्र के ऊपर, यानी ऐशो आराम की जिंदगी, रुपया पैसा, धन यश कीर्ति, पति पत्नी का सुख, ये सब कुछ बर्बाद होने लगता है। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा, लगन का भाव बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, तो संजीवनी महाविद्या यंत्र इनको जरूर पहनाइएगा। उससे आप देखिएगा कि इनके जीवन का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा बन करके चलेगा। 2 शादियों का योग उदित हो रहा है यहाँ पर, तो शुक्र के प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन सप्तम भाव में मंगल भी बैठे हैं, तो शुक्र के प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए 4 आड़ू की गुठली में सुरमा भर करके 4 शुक्रवार घास वाली जमीन में दबाइएगा, इनका जो प्रभाव है बहुत अच्छा बन जाएगा। जी, और लगातार बहुत सारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, और दर्शकों अगर आपका कॉल नहीं लग पा रहा है हमारे इस कार्यक्रम में तो आप बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि गुरुजी का नंबर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, वो नंबर आप नोट कर सकते हैं। साथ ही साथ गुरुजी से मिलने का जो पता है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो ये तमाम डिटेल्स आप नोट कर लीजिए और बाद में आप प्रोग्राम के बाद भी गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अगले दर्शक है हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। जी, राधे राधे, स्वागत है आपका। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और उसके बाद फिर हमसे बात कीजिए। हेलो जी जी, आपका नाम? मैडम जी, जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम राजपुरा पंजाब से ही। जी जी, तो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ मैडम, जगदीप सिंह तो मेरा जी जन्म। जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है हमारे पास तक। मैडम हमारा जन्म 16 जनवरी 1988। 16 जनवरी 1986। 88 हाँ जी 88 86 है। 88 है या फिर 86 है? मैडम अपने बारे जानकारी चाहते हैं जी, आपका डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से बता दीजिए हमें। 16 जनवरी 1988 है जी। 1988। जी, टाइम बताइए। जन्म का समय आपके? मैडम जन्म का समय नहीं पता जी, इतना ही पता है जी, 16 जनवरी 1988। कहाँ का जन्म है आपका? राजपुरा का ही है? हाँ जी राजपुरा का ही जन्म है आपका? सर नहीं, चंडीगढ़ में मनी माजरा में है जी जन्म। चंडीगढ़? जी जी, प्रश्न करिए। माजरा में हुआ है सर, चंडीगढ़ मनी माजरा में हुआ है जी। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप गुरुजी से? मैडम अब अपने भविष्य में जाना चाहते हैं जी, हमारे जी वो घर में कोई पैसा नहीं रखता मैडम। सुख संपत्ति का भाव। बिल्कुल, सुख संपत्ति का जो, हमारे घर में कोई जी पैसा नहीं रुकता, हमारे ग्रह बच्चे मारे जाते। देखिए जी, सबसे जी। पहले तो मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, करबद्ध निवेदन है आपसे कि आपका जैसे ही यहाँ पे कॉल लगता है टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, और उसके बाद, क्योंकि इतना समय नहीं होता, अगर एक व्यक्ति के लिए इतना समय हम यहाँ पे देने लगे तो दूसरे जो लोग हैं वो निराश होते हैं, उनका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन के अंदर नहीं जुड़ सकता। तो उसके लिए सबसे पहले आपसे करबद्ध निवेदन यही करता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे आपका कॉल लगता है टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दें, फोन के माध्यम से आप हमसे बात करें और फिर देखिए कि आपके जीवन का जो प्रभाव है किस तरीके से बदलता हुआ चला जाता है। मैं बताना चाहूंगा आपको, सबसे पहले तो कुंडली के अंदर कालसर्प योग लगा हुआ है। कालसर्प योग एक ऐसा प्रभाव होता है हमारे जीवन के अंदर कि कोई कितना भी अच्छा ग्रह क्यों ना बैठा हो, लेकिन वो पूर्ण रूप से हमें सफलताओं का कारण नहीं बनाता है। तो सफलताएं हमें अगर प्राप्त करनी है तो अष्टम भाव को उभारना पड़ेगा, कालसर्प योग को उपाय करना होगा, तब आपके जीवन के अंदर अच्छा फल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि हमारे जीवन के अंदर अगर धन लक्ष्मी का योग नहीं बन पा रहा है, गारंटीड कहता हूं कि आपके जीवन का जो प्रभाव है वो बिल्कुल बदल जाएगा। सिर्फ आपको लाल किताब संजीवनी के उपायों से जुड़ना है और आपको धारण करना है संजीवनी महाविद्या यंत्र। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा, कालसर्प योग का उपाय करें। एक कांसे का कटोरा लेना है आपने, कांसे के कटोरे में देसी घी का हलवा, यहाँ चाहे वो सूजी का हो आटे का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, देसी घी का हलवा भर करके बीच में थोड़ी सी जगह बनाएं, जगह बना करके चांदी के नाग नागिन उसमें स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद देसी घी से उसको पूरा तर करें और अपना चेहरा देख करके
किसी भी गरीब को आप दान करते हैं उससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। हर तीसरे महीने ये उपाय आप करते रहिएगा, साल में 4 बार ये उपाय करना है और फिर देखिएगा कि आपके जीवन का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा बन करके चल जाएगा। लेकिन विशेष तौर से मैं बताना चाहूँगा, अगर आप संजीवनी महाविद्या यंत्र आप अपने गले में धारण करते हैं, कोई भी क्यों नहीं आपकी समस्या हो, हर समस्या का निजात जो है वो आपको देगा संजीवनी महाविद्या यंत्र, जिसको आप धारण करते ही आप देखेंगे कि 8 से 10 दिन के अंदर ही उसका फर्क जो है वो आपको महसूस होने लग जाएगा और आपके जो जीवन का प्रभाव है वो बहुत अच्छा बन करके चलने लगेगा। जी बिल्कुल, समस्या आपके जीवन में कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, चाहे कितनी ही बड़ी समस्या हो, संजीवनी महाविद्या यंत्र आप धारण करते हैं तो आपके जीवन से वो समस्या दूर होने लगती है बहुत ही कम समय में। जिस तरह से गुरुजी ने बताया, 7 से 8 दिनों में आपको संजीवनी महाविद्या यंत्र का वो चमत्कारिक असर आपकी जिंदगी में दिखने लगेगा और आप जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं वो हो, तो इस संजीवनी महाविद्या यंत्र को आप धारण कीजिए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको स्क्रीन पर चल रहे नंबर से प्राप्त हो सकती है। फिलहाल अगले दर्शक हैं हमारे साथ। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। हेलो जी राधे राधे, आपका नाम? मेरा नाम सतीश है, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। जी सतीश जी, आपके बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं अपना भाग्योदय के बारे में जानना चाहता हूँ, कब जी, होगा मेरा जी। भाग्योदय? जी सतीश जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। 17 जुलाई 1972। 17 जुलाई 1972। जी, जन्म का समय? शाम 9:30 बजे रात का है। जी जी, और कहाँ पर हुआ था आपका जन्म सतीश जी? बुलंदशहर यूपी। जी जी, भाग्योदय के बारे में जानना चाहते हैं। बिल्कुल सतीश जी, बताना चाहूँगा मैं, आपकी कुंडली के अंदर सबसे पहले मैं देख रहा हूँ कि चित्रा नक्षत्र के प्रथम चरण में आपका जन्म है। लगन का भाव बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। चौथे भाव में शुक्र और शनि का योग है। शुक्र और शनि, शनि क्या है, चंद्रमा के घर में जब बैठता है विषयोग उत्पन्न करने लगता है, अच्छे फल हमें नहीं मिल पाते। भाग्य का जो प्रभाव है, अगर हम कहें कि हमारा भाग्योदय कब होगा, हमारे जीवन का एक भाग्य जो है वो दर्पण की तरह हमारे जीवन के अंदर कैसे चमकेगा, अच्छा फल कैसे मिलेगा, उसमें नवम भाव भी आपका बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। दसम भाव की बात करें, जहाँ से एक कर्म क्षेत्र है, वो भी हमारा खाली पड़ा हुआ है। सूर्य बुध मंगल केतु का योग है। जब भी कभी खुशी आती है, खुशी के साथ कोई न कोई दुख हमारे पल्ले पड़ने लगता है, क्योंकि मंगल केतु से बेफिजूल के इल्जामात लगते हैं। हो सकता है कि एक ऐसा योग हमारे जीवन के अंदर बन जाए जिसमें हमें बुराई से ज़्यादा जुड़ जाना पड़े, या कह सकते हैं कि किसी के साथ मिलकर के अगर हमने किसी का बयानबाजी भी कर दी तो हो सकता है इस यहाँ पे जेल तक का योग हमारा बन जाता है, क्योंकि मंगल केतु से ही हमारे हाथ पैर हिलने की बीमारी हमें बनने लगती है या जेल तक का योग हमारा बन जाता है। तो उसके लिए बताना चाहूँगा, मंगल केतु का उपाय करें। 7 तरह के फलों को 7 जानवरों के दूध से धो करके आप कहीं वीरान जमीन में जाकर के दबाएं। खोदने का औजार और दूध का बर्तन जो है वो वहीं छोड़ देना है। भाग्य की स्थिति को अच्छा बनाने के लिए केसर का तिलक नाभि जुबान, सबसे पहले नाभि पे, फिर जुबान पे, फिर माथे पे आपको लगाना है। आप लगाते रहें कंटिन्यू, आपका जो इज्जत मान प्रतिष्ठा का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा बन करके चलता रहेगा। लगन के प्रभाव को उजागर करने के लिए मैं बार बार यही कहता हूँ, सभी दर्शकों से कहता हूँ कि आप संजीवनी महाविद्या यंत्र धारण करें और फिर देखें आपके जीवन का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा बन जाएगा। जी, और अगले दर्शक भी है हमारे साथ। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राधे राधे। राधे राधे। जी, आपका नाम? मेरा नाम तो पूनम नाम है मेरा। जी आप जी बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ 4/12/1982। 4/12/1982। हाँ जी। टाइम बताइए। समय गुरु जी? शाम का कितने बजे का? हाँ, यही 7 साढ़े 7 का। जी, क्या जानना चाहिए, कहाँ का जन्म है आपका? दिल्ली का। दिल्ली का है। क्या जानना चाहेंगे पूनम जी? मैडम गुरु जी यही मेरी शादी कब होगी? शादी से परेशान हैं और शादी का प्रभाव अभी उदित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव के अंदर बैठा है और केतु कुल से उन्नति, कुल की उन्नति कराने के लिए सप्तम भाव के अंदर केतु देव आ तो रहे हैं, अच्छा फल भी दे रहे हैं, लेकिन चंद्रमा को टक्कर लगा रहे हैं। जब तक हमारे मन की शांतित्व ना मिले, कई बार क्या है, हम जल्दबाजी में आकर के कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिसके प्रभाव से मैंने कई कुंडलियां ऐसी भी देखी हैं कि जो कुंडली मिल ही नहीं रही है और हम जल्दबाजी में आकर के कि नहीं हमें शादी करनी है, माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं कि हमें शादी करनी है कैसे भी करके, या बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि चलो कैसे भी है, जब कहीं नहीं मिल रहा है तो यहीं पे शादी कर लो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि गुण मिलान ही हमें नहीं देखना चाहिए, हमें कुंडली मिलान भी जरूरी है जो देखना हो चाहिए। सप्तम भाव के अंदर केतु देव बैठे हैं और द्वितीय भाव में बैठे हुए चंद्रमा को टक्कर लगा रहे हैं। शादी अगर होगी उसमें अगर जल्दबाजी में अभी शादी कर लेते हैं आप तो चंद्रमा पीड़ित होगा, मन की शांति आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी योग आपका पूर्ण रूप से उदित नहीं है। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय बताना चाहूँगा मैं आपको। सबसे पहले तो 3 धातु का छल्ला पहने अपनी रिंग फिंगर के अंदर,
उसको धारण करें जिसमें सबसे कम सोना, उससे ज़्यादा चांदी और सबसे ज़्यादा तांबा होना चाहिए। दूसरे नंबर एक और ही मंगल का ही उपाय करना होगा, क्योंकि मंगल बद भी है। मांगलिक योग तो है ही है आपका, लेकिन मांगलिक होने के साथ साथ मंगल बद भी है। तो उसका कारण क्या होता है, जब भी कभी हमें अच्छे प्रभावों से जुड़ने को, हमें अच्छा प्रभाव दिखेगा भी, कोई न कोई ऐसा प्रभाव उसके साथ जुड़ जाएगा जिसमें हमें दुख आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपने 8 गुड़ वाली रोटियों को तंदूर में लगवा करके, यानी कि पानी के अंदर गुड़ घोल लेना है आपने, गुड़ मिला करके फिर उससे आपको आटा गूंदना है और उस आटे को ले जा करके तंदूर वाले से कहें कि भैया इसकी रोटी बना के दे दो। 8 गुड़ वाली रोटियों को तंदूर में लगवाकर 8 मंगलवार कुत्ते और कौओं को डालें। उसके बाद देखें कि आपके जीवन का जो प्रभाव है वो बहुत अच्छा बन करके चलेगा। एक छोटा सा उपाय और होता है हमारा, जो शादी के लिए होता है विशेष करके, तो एक शादीकरण यंत्र जो है हमारे संस्थान से आप मंगा सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपने क्या करना है, एक खुला ताला, एक शादीकरण यंत्र, 7 छुआरे, 12 हल्दी की गांठ, ये अपने ऊपर से 7 बार उतार करके किसी चौराहे पर रख करके आएं और माँ गौरा जी से प्रार्थना करें कि माँ मेरे लिए कोई अच्छा सा वर देखो। ये उपाय करते हैं, अवश्य आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अभी जल्दबाजी ना करें। शादी का जो प्रभाव है अभी थोड़ा सा रुका हुआ है, आप पहले उपाय करें, उपाय के बाद में फिर शादी से जुड़ेंगे, बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा आपको। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, वो मैं बता दूं आप सभी को कि जो उपाय गुरुजी बताते हैं वो व्यक्ति विशेष होते हैं। यानी कि जो व्यक्ति हमें कॉल करता है हमारे इस कार्यक्रम में, उसकी कुंडली देखकर फिर गुरुजी उसके उपाय उस व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। आप वो उपाय बिल्कुल भी ना अपनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका गलत प्रभाव भी पड़ सकता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है और आप हमारे इस प्रोग्राम में कॉल करते हैं और आपका कॉल नहीं लग पाता है, तो आप जो डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं गुरुजी से मिलने के लिए, उनका पर्सनल नंबर है और जो एड्रेस है वो आप नोट कर सकते हैं और कार्यक्रम के बाद आप बात कर सकते हैं गुरुजी से और जो भी परेशानी है आपकी उसका समाधान पा सकते हैं। इसके अलावा संजीवनी महाविद्या यंत्र, जो आपकी जीवन की समस्त परेशानियों का एकमात्र उपाय है, इसको धारण कर आप अपनी जिंदगी में चमत्कारिक परिवर्तन देख सकते हैं और देखिए किस तरीके से सफलता आपके कदमों को चूमती है। तो संजीवनी महाविद्या यंत्र प्राप्त करने के लिए भी आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए इसी के साथ दर्शकों फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ब्राह्मण कुल में जन्मे पंडित सीपी दीक्षित जी लाल किताब संजीवनी के माध्यम से करते हैं सभी समस्याओं का समाधान। लाल किताब संजीवनी के अंदर कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इसमें आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, बल्कि पूरे 10 साल का वर्षफल बताया गया है। लाल किताब संजीवनी में ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको सुख की राह पर लेकर जाएंगे। अर्थात आपके मूल काल में क्या क्या घटित हुआ है, भविष्य में क्या क्या होने वाला है और वर्तमान में क्या क्या शुभ, क्या अशुभ चल रहा है। यही नहीं, आपको कौन सा रंग अपनाना चाहिए, कौन सा नहीं, इसके साथ ही आप क्या करें क्या ना करें। लाल किताब संजीवनी आपकी जन्म तारीख, जन्म समय तथा जन्म स्थान के अनुसार बनाई जाती है। अगर आप भी अपने जीवन को सरल व खुशहाल बनाना चाहते हैं तथा पंडित सीपी दीक्षित जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9120205864640906 और 011646400907। ज्योतिषाचार्य पंडित सीपी दीक्षित जी का पता है 7/182 पहली मंजिल, रमेश नगर, दिल्ली 110015। आप ज्योतिष आचार्य पंडित सीपी दीक्षित जी से हर महीने की 5 तारीख को चंडीगढ़, 15 तारीख को मुंबई, 21 तारीख को मथुरा में मिल सकते हैं। इसके लिए आपको पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हमारा अकाउंट नंबर है PNB 4990017000001865।